दिल्ली में उत्तम नगर थाना क्षेत्र के ओम विहार फेस 1 में 13 जुलाई 2025 की सुबह अचानक से एक घर में महिला की चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। वजह यह थी कि घर के मालिक करण अपने बिस्तर पर बेसुध पड़े हुए थे। चीखने की आवाज उनकी पत्नी सुष्मिता की थी। पास में ही करण के माता पिता और परिवार के बाकी सदस्य रहते थे। सुष्मिता देव पुराने घर में करण के माता पिता कृष्णदेव और नीरू देव के पास हड़बड़ी में पहुंची और बताया कि करण उठ नहीं रहे हैं, शायद उन्हें कुछ हो गया है। परिवार के लोग तुरंत करण के घर पहुंचे। बिस्तर पर पड़े करण को देखकर सब परेशान हो गए। कोई हरकत नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। करण के बिस्तर पर ही एक बिजली का तार पड़ा हुआ था जिसमें अभी भी करंट दौड़ रहा था। शायद करंट लगने से ही करण अचेत हो गए थे। आनन फानन में उन्हें पास के मग्गू अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की और कुछ ही पलों में उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार वाले मान रहे थे कि ये शायद करंट लगने से हुई दुर्घटना है, लेकिन डॉक्टरों की नजरें कुछ और ही कह रही थीं। दरअसल करण की उंगली और छाती पर सेलो टेप के निशान थे और मुंह से भी झाग निकल रहे थे, जो कई सवाल खड़े कर रहे थे। डॉक्टरों के इन सवालों के बावजूद करण के परिवार को कोई संदेह नहीं हो रहा था। वे अभी भी इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा ही मान रहे थे। लेकिन अस्पताल ने पुलिस को फोन करके पूरी जानकारी दे दी थी। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम पर जोर दिया, जो ऐसे मामलों में अनिवार्य होता है। यहीं से कहानी में पहला मोड़ आया। करण के घरवाले, खासकर उसकी पत्नी सुष्मिता और उसका चचेरा देवर राहुल देव पोस्टमार्टम न कराने पर अड़े थे। राहुल बार बार दुहाई दे रहा था कि वो अपने प्यारे भाई के शव पर एक भी चीरा नहीं लगने देगा। सुष्मिता भी उसका पूरा साथ दे रही थी। उनका यह अजीब विरोध पुलिस के लिए गहरा शक पैदा कर रहा था, लेकिन उस समय किसी ने इसे अधिक गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार पुलिस की सख्ती करने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद करण का शव एम्बुलेंस से घर लाया गया। मातम और चीख पुकार के बीच तमाम रिश्तेदार घर में मौजूद थे। करण का चचेरा भाई राहुल देव एम्बुलेंस से शव उतरवाने में मदद करने लगा। इस दौरान उसने अपना फोन एक परिचित को दे दिया, लेकिन उस परिचित ने यह सोचकर कि फोन करण के भाई कुणाल के पास ज्यादा सुरक्षित रहेगा, उसने उसे कुणाल को सौंप दिया। और यहीं पर नियति ने अपना खेल खेला। संयोग से राहुल के मोबाइल का लॉक खुला हुआ था। कुणाल ऐसे ही फोन को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर अचानक अपनी भाभी सुष्मिता के नंबर पर पड़ी, जिससे राहुल को देर रात कई कॉल की गई थी। कुणाल ने जिज्ञासावश उसका इंस्टाग्राम अकाउंट खोला और चैट्स पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके पैरों तले जमीन खिसकती चली गई। चैट की एक एक पंक्ति भयावह सच्चाई उजागर कर रही थी। चैट में ये खुलासा हो गया था कि ये एक हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। चैट में सुष्मिता और राहुल के बीच हुई बातचीत में पूरी वारदात का सिलसिलेवार ब्यौरा मौजूद था। दरअसल सुष्मिता ने ही अपने पति की हत्या की थी। उसने पहले दही में नींद की गोलियां मिलाकर करण को खिलाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। यही बात उसने राहुल को बताई, जिसके बाद उसने खाने में करीब 15 नींद की गोलियां मिलाने का फैसला किया। लेकिन करण फिर भी पूरी तरह बेसुध नहीं हुआ। राहुल के कहने पर आखिरकार उसने बिजली के झटके देने का फैसला किया। राहुल फोन पर ही सुष्मिता को निर्देश देता रहा कि कैसे हाथ बांधने हैं, कैसे सेलोटेप लगाना है। चैट्स में यह भी तय किया गया था कि जब लोग पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब देना है। इस दौरान एक पल ऐसा भी आया जब सुष्मिता को लगा कि करण नहीं मरेगा। तब उसने राहुल को वीडियो कॉल करके करण की हालत दिखाई। इस पर राहुल ने ही सुष्मिता को बिजली का झटका देने का सुझाव दिया और सुष्मिता ने ऐसा ही किया। नींद की गोलियों और बिजली के करंट से करण की मौत हो गई। पुलिस से बचने के लिए इन लोगों ने एक अच्छी कहानी भी बनाई, लेकिन इंस्टाग्राम चैट ने इस खूनी साजिश से पर्दा उठा दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपित महिला सुष्मिता देव और उसके चचेरे देवर राहुल देव को गिरफ्तार कर लिया। इन्हीं शब्दों के साथ एक खूनी साजिश का पर्दाफाश हुआ। लेकिन इस गिरफ्तारी के साथ ही पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या किए जाने की इस दर्दनाक कड़ी में एक नाम सुष्मिता का जुड़ गया। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विश्वास और धोखे की इस दुनिया में अगला नंबर किसका होगा ये कोई नहीं जानता। ऐसी वारदातों से पूरी तरह बचना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन इनसे बचा जरूर जा सकता है। हमें किसी भी रिश्ते पर आंखें मूंद कर भरोसा करने से पहले सतर्क रहना चाहिए और हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखनी चाहिए। अपने आसपास की हर हलचल पर ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी खतरे की आहट सबसे करीब से